अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, वो सारे आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन थे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक है वो इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन बताया था कि आपके पास एक क्वांटिटी के बढ़ने से या एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू उसी रेशो से कम होती है, या एक के कम होने से दूसरी उसी रेशो से बढ़ती है। बकाया मेथड सेम वही है जो कल वाला मेथड था, मेथड सेम वही है, बस अब वो चेंज हुआ है, उसकी वेरिएशन चेंज हुई है। कल डायरेक्ट था, आज क्या है? इनवर्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स। ठीक है, वाई एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्स के। तो इसे लिखेंगे वाई एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स 1/y के। जब इनवर्सली लिखेंगे तो 1/y लिखेंगे। y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो देखो y x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/y के। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/y के। ठीक है, सेम उसी तरह प्रोपोर्शनल ये साइन खत्म करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू 1/y, k इंटू 1/y। अब यहां से आपके पास ये क्वेश्चन 1 बन गई। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या गिवन है आपके पास? तो y क्या आपके पास गिवन है? 7। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। k इक्वल टू 7 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा 14। 7 टू द 14। तो अब आपने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू k की वैल्यू क्या आई है? 14। 14 इंटू 1/y, इक्वेशन 2 बन गई। उसने क्या कहा हुआ? फाइंड क्या करना है? फाइंड एक्स, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 1 to 6। वाई फाइंड करना है, एक्स आपके पास क्या है? 1 to, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू 14 इंटू 1/y, 1/y, तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं। वाई डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वाई फाइंड करना है। एक्स आपके पास क्या है? 1 to 6 है। 14 1 जा 14, 9 जा, वाई इक्वल टू 1/9। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। अब उसने इक्वेशन डायरेक्ट बना के दे दिया। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, या 1x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। आपके पास y गिवन है 4x इक्वल टू 3। y किसके इक्वल है? ये आप पहले खत्म करेंगे, k इंटू 1/x, इक्वेशन 1 आ गई। y क्या है? 4। x आपके पास क्या है? 3। 4 3 जा 12, k क्या आ गया? 12। अब k की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आ जाएगी y इक्वल टू 12 इंटू 1/x। 1/x आपने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, जबकि y किसके इक्वल है? 24 के। वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ पे, y इक्वल टू 24, 12 और x आपने फाइंड करना है। x आपने क्या करना है? ये x डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 ये 24 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 2 जा 1/2। x इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। समझ आई है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम इसी तरह वो कह रहा है कि ए डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज 1/z के। W वेरीज डायरेक्टली एज 1/z के। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख लेंगे। 1/z आ गया, 1/z आ गया। तो आपके पास क्या है? सब W5 है, Z 7 है, तो K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। W क्या आपके पास?
और जी आपके पास क्या है 7, तो क्या वैल्यू आ गई 35। के की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन ये आपके पास 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं W इक्वल टू 35 इंटू 1/z। क्या फाइंड करना है आपने, W फाइंड करना है, W क्या करना है, और z किसके इक्वल है 75/4। चलें जी वैल्यू पुट करते हैं जी, आपके पास इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। W आपने फाइंड करना है 35, z आपके पास क्या है 175/4, 175/4, ये आ जाएगा 35 इंटू 4/175, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये करो डिवाइडेड बाय 31 जा 31, 5 1 जा 35, 35 5 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/5। W क्या आ गया 4/5। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, ये इजी है यार, ये एक्सरसाइज इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। आपने वो ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया 1/r², इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए किसके इक्वल है, और के फाइंड करना है आर किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, के इक्वल टू क्या आ गया 18। के की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, ए इक्वल टू 18 इंटू 1/r²। क्या फाइंड करना है आपने यार, आर फाइंड करना है आपने, आर क्या करना है फाइंड करना है, जबकि ए किसके इक्वल है 72 के। वैल्यू पुट करें जी यहाँ पे, ए आपके पास 72 है, 18 इंटू 1/r², 1/r²। क्लियर है। अब देखें ये आर डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई आ जाएगा 18, ये 72 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, 18 1 जा 18 4 जा, r² इक्वल टू 1/4, टेकिंग स्क्वायर रूट आर, आपने आर फाइंड करना है, यहाँ पे r² है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर रूट दे दिया, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट आ गया, प्लस माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। क्लियर है, किसी का मसला इसमें, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b² के। क्वेश्चन नंबर 11 ए क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b² के। तो सबसे पहले आप इससे ए स्मॉल है कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म किया, कांस्टेंट आ गया 1/b², इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। आपने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ए किसके इक्वल है 3 के फाइंड करना है, बी किसके इक्वल है 4 का स्क्वायर आ गया, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, के इक्वल टू 48। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं के की, ए इक्वल टू 48 इंटू 1/b², इक्वेशन 2 बन गई 1/b²। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए आपने फाइंड करना है, और बी किसके इक्वल है 8 के, बी किसके इक्वल है, वैल्यू पुट करते हैं, ए आपने फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा 48, और बी आपके पास 8 का स्क्वायर, 48 इंटू 1/64,
16, 3 ज़ा 16, 4 ज़ा, तो ये आपके पास ए आ गया 3/3। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वेस वेरीज डायरेक्टली एज 1/r³ के, 1/r³ के। तो अब सबसे पहले सेम उसी तरह वे इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म किया, साइन खत्म किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया 1/r³, इक्वेशन 1। तो अब आपके पास ये वे गिवन है, आपके पास वे क्या है 5 के, फाइंड करना है आर किसके इक्वल है 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 इंटू के इक्वल टू 5, 27 ज़ा 135, के आपके पास आ गया 135। के की वैल्यू पुट करते हैं जी इक्वेशन 1 में, वे इक्वल टू 135 इंटू 1/r³, 1/r³। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वे की भी और आर की। पहले किसकी है वे फाइंड करना है, जबकि आर क्या है 6 है। पहले आपके पास वे फाइंड करना है, जबकि आर ये देखो उसने लिखा हुआ है वे फाइंड वे व्हेन आर इक्वल टू 6, और वे फाइंड करें जब आर फाइंड करें जब वी इक्वल टू। क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए, कल छुट्टी की है ना, इसलिए आपका 12 बजे हुए हैं। ये देखें जी, वे फाइंड करना है 135, आर आपके पास है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। वे इक्वल टू 135 इंटू 6 का क्यूब आपके पास है 216। करें सिंप्लीफाई, और हो रहा है सिंप्लीफाई, क्या है 5/8। अब डिवाइड कर लीजिएगा यार, ये तो अब मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या हुआ है, आर फाइंड करें जबकि वी किसके इक्वल है, क्या 320। वी आपके पास इक्वल टू है 320, और आपने आर फाइंड करना है। आर क्या करना है फाइंड करना है। वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, वी आपके पास क्या है 320, के आपके पास 135 और 1/r³। आर आपने फाइंड करना है, आर क्या करना है आपने फाइंड करना है। ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 135/320। करें या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, होते हैं 27/64 आ गया, यानी कि 27/64। अच्छा, आर क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब, और 64 4 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड का क्यूब रूट ले लिया। r³ इक्वल टू ये क्यूब रूट 3/4 का होल का क्यूब रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू आ गया 3/4। समझ आ गई है? चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका सेम इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n³ के, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n³ के। सेम उसी तरह आपने m इक्वल टू k इंटू 1/n³। m किसके इक्वल है 2k, और n किसके इक्वल है 4k। 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा, 2 इक्वल टू k इंटू 4 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 64। k इक्वल टू 1 to 8। इक्वेशन आपने 1 में वैल्यू पुट करते हैं, m इक्वल टू
1 to 8 इंटू 1/n क्यूब इक्वेशन 2। क्या क्या फाइंड करना है? दोनों फाइंड करने हैं। चलें जी, पहले हम फाइंड करते हैं m। क्या फाइंड करते हैं? क्या m फाइंड करना है पहले? m फाइंड करते हैं। n किसके इक्वल है? 6 के। n किसके इक्वल है? वैल्यू पुट करते हैं जी। m आपने फाइंड करना है 1 to 8 1/6 का क्यूब, 1/6 का, तो 1 to 8 6 का क्यूब होता है 216। सॉल्व करें, क्या वैल्यू आती है? 16/27। यही आ रहा है? चलें जी, अब आपने फाइंड करना है इसका सेकंड रिक्वायरमेंट। n आपने फाइंड करना है जबकि m किसके इक्वल है? 4 2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। m इक्वल टू है 432 1 to 8 और आपने n फाइंड करना है। n का क्यूब आ गया आपके पास, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पे आके। 1 to 8 over 432 करो सॉल्व, बताओ यार क्या वैल्यू है? 8/27 आ गया, 8/27 आ गया। तो n क्यूब आपके पास है 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लिया आपने बोथ साइड का। n का क्यूब इक्वल टू 2/3 का क्यूब रूट। क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। n इक्वल टू 2/3। किसी को मसला है इसमें? इजी एक्सरसाइज थी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सेम इसी की तरह की एक्सरसाइज है 3.5 और फिर उसके बाद 3.7 करेंगे और फिर हम 3.3 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड